देश में तेजी से विकास हो रहा है और विकास की इसी रफ्तार को और तेज करेगा 85,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मेरे पीछे न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन को आप देख सकते हैं, जो एक दिन में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा रेल ट्रैक बिछा सकती है और इसी के जरिए साकार हो रहा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सपना। देश में स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 गलियारों से सबसे ज्यादा माल ढोने का काम होता है। इन्हीं गलियारों को आपस में रेल लाइन के जरिए जोड़कर केवल माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। The 2 dedicated freight corridors are scheduled to be commissioned 2019. We should create a new mission to ensure that this is also implemented. We are putting them under the mission mode. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत पूर्वी गलियारे में पंजाब में लुधियाना से पश्चिम बंगाल में डानकुनी तक 1839 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जा रही है, तो पश्चिमी गलियारे में महाराष्ट्र में मुंबई JNPT से उत्तर प्रदेश के दादरी तक 1500 किलोमीटर रेल लाइन का काम चल रहा है। ये दोनों गलियारे 9 राज्यों, 60 जिलों और 2500 गांवों से होकर गुजरेंगे। Dedicated freight corridor, once completed, will be one of the best examples of Make in India mission. This is the dream of our Honorable Prime Minister of India. इस गलियारे पर चलने वाली मालगाड़ियों में 15,000 टन के एक के ऊपर एक कंटेनर रखकर माल ढोने की क्षमता रहेगी। हर गाड़ी 500 ऐसे कंटेनर ढो पाएगी, जिससे माल ढोने की क्षमता में बेहद बढ़ोतरी होगी। अब तक माल ढुलाई के लिए सड़क मार्ग पर ज्यादा जोर रहता था। इसका कारण रेलवे के जरिए माल ढुलाई में लगने वाली देरी और मुसाफिर गाड़ियों की वजह से अधिक माल गाड़ियां ना चला पाना है। लेकिन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर केवल माल गाड़ियां ही चलेंगी, वो भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिससे माल ढुलाई में कम समय लगेगा। इससे मुसाफिर गाड़ियों में बढ़ोतरी का रास्ता भी खुलेगा। Most of our freight which is on eastern side will shift to eastern dedicated freight corridor, and the freight of container traffic which is going to JNPT port will shift to western freight corridor. Both these corridors will be of total length of 3,300 kilometers. पूर्वी गलियारे को वर्ल्ड बैंक और पश्चिमी गलियारे को जापान की जाइका के जरिए फंडिंग की जा रही है। इसे बनाने के लिए अमेरिका और अन्य देशों से मंगाई गई NTC यानी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन और मोबाइल फ्लैश बट वेल्डिंग मशीनों के जरिए काम बेहद तेजी से पूरा किया जा रहा है। पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को 2019 तक पूरा किया जाना है। इस महत्वाकांक्षी योजना में प्रगति पर नजर रखने के लिए सरकार ड्रोन मॉनिटरिंग का सहारा ले रही है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बन जाने से हर साल माल ढोने की क्षमता में 360 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। साथ ही माल ढोने में लगने वाला समय लगभग आधा हो जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की क्षमता के पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए सरकार इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे और अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारे के विकास पर भी काम कर रही है। फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ औद्योगिक विकास से देश की प्रगति को और बल मिलेगा। राहुल महाजन, DD न्यूज।